नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय रशिया में हो रहे हैं मैसिव प्रोटेस्ट। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, जहां भी आप अगर देखें तो लाखों की संख्या में रशियंस अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी के लिए ये न्यूज आई है कि 2600 लोगों को यहां पे अरेस्ट कर लिया गया है। और जो सीन्स निकल के आ रहे हैं फ्रॉम रशिया काफी डरा देने वाले हैं। पुलिस ब्रुटैलिटी है और यूएस समेत बहुत से कंट्रीज ने, फ्रांस ने और वेरियस यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पर यह कहा है कि रशिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूएस और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी हैं और व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पर अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। मगर इस सब के बीच एक नाम बार बार सामने आया है, अलेक्सी नावल्नी। और इनको कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति हैं जिनसे व्लादिमीर पुतिन सबसे ज्यादा डरते हैं। व्लादिमीर पुतिन की कुर्सी को इन द फ्यूचर अगर कोई छीन सकता है तो वो यही है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि रशिया में आज के समय हो क्या रहा है और इसका इंपैक्ट व्लादिमीर पुतिन पे क्या होगा इन द लॉन्ग रन। और बाय द वे जो थंबनेल है वहां पर जो फोटो है ये मैंने नहीं बनाई, ये टाइम मैगजीन का कवर है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो और उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन अलेक्सी नावल्नी से डरते हैं, ये भी मेरा सेंटेंस नहीं है बाय द वे, ये कहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और बाद में इसको कोट किया है बहुत से न्यूज आउटलेट्स ने। द मैन व्लादिमीर पुतिन फियर्स द मोस्ट। अच्छा, इस सब के बारे में जानने से पहले बेसिक्स। रशिया धरती का सबसे बड़ा देश है। आबादी है रशियन फेडरेशन की करीब 14 करोड़ 50 लाख। उत्तर प्रदेश से कम आबादी है मगर रशिया एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। माना जाता है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूएसए के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है। मगर ऐसा नहीं है कि रशिया में आपको कोई बहुत फेमस कंपनीज मिलेगी। इन्होंने कभी खुद का एप्पल या खुद का गूगल या फिर कुछ खुद की मेजर कंपनीज खड़ी करी हैं जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे। रशिया का काफी हद तक एक सिंपल बिजनेस है, हाइड्रोकार्बन्स और वेपन्स बेचना। इंडिया, चाइना, ब्राजील, बाकी जो अफ्रीकन देश हैं इनको ये बेचते हैं वेपन्स, और बाकी जो पूरी दुनिया है उनको ये सेल करते हैं या तो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, या फिर नेचुरल गैस। अब प्रॉब्लम रशिया के लिए यह है कि पिछले कुछ सालों में दोनों ही जगह इनको काफी मार पड़ी है। क्रूड ऑयल के दाम हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। बाय द वे, आप अगर रशिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट्स देखो तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इनके टोटल एक्सपोर्ट्स का 52% के आसपास है। तो ये हैविली डिपेंडेंट थे जिस चीज़ पर, उसके दाम हमने देखा है कि 2011 से बहुत ज़्यादा गिरे हैं और पिछले कुछ महीनों में तो ऑयल के दाम $20 पर बैरल से भी कम गिर गए थे, जिससे बहुत नुकसान हुआ रशिया को। इनकी सरकार को जो रेवेन्यू आता है इसमें बहुत ही ज़्यादा कटौती हुई। फिर इन पर जो सैंक्शंस लगाए गए यूएस के द्वारा, यूरोप के द्वारा, जब इन्होंने यूक्रेन से क्राइमिया हटा लिया उससे इनकी इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान हुआ। और आज के समय रशिया की सरकार के पास पैसे बहुत ज्यादा कम बचे हैं। जो रशियंस की पेंशन है ये काफी लंबे समय से बड़ी नहीं है। रशिया की गवर्नमेंट कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर नहीं पा रही क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे नहीं है। सरकार अगर खुद नहीं खर्चेगी तो जॉब्स नहीं आएंगी, जॉब्स नहीं आएंगी तो लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। और रशिया में बिल्कुल स्थिति ऐसी ही है। 6 से लेकर 7 साल में जो भी हुआ है, चाहे ऑयल प्राइसेस का क्रैश हो या फिर रशिया पे सैंक्शंस हो, उससे यह देखा गया है कि अब रशियंस ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हो गए हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेट को लेकर। यहां पे आप देखेंगे द मॉस्को टाइम्स का आर्टिकल है, आधे रशियंस, मतलब कि जो इनकी आबादी है करीब 15 करोड़ के आसपास, तो रफली आप कह सकते हैं 7 करोड़ रशियंस ये मानते हैं कि जिंदगी में कभी भी इनकी एक डिसेंट सैलरी नहीं होने वाली, हमेशा ये बहुत कम सैलरी में जिएंगे। और आधे रशियंस, मैं आपको यही बता दूं, इनके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम सैलरी पर जी रहे हैं। ये रिपोर्ट सामने आई थी कुछ ही महीनों पहले द मॉस्को टाइम्स की कि आधी जो जनसंख्या रशिया की ये पर मंथ $550 से भी कम कमाती है। इंडियन रुपीस में रफली ये हो गए करीब 34 से लेकर 35,000 रुपए। ना इंडिया के लिए ये सैलरी इतनी बुरी भी नहीं है, एक आदमी सर्वाइव कर सकता है। मगर रशिया में इन्फ्लेशन और ज़्यादा है। वहाँ पर एग्रीकल्चर उस टाइप का नहीं होता जैसे इंडिया में होता है। तो वहाँ पर इस सैलरी में अपनी फैमिली को पालना, फिर बच्चों को बड़ा करना, ये बहुत ही मुश्किल है एक आम रशियन नागरिक के लिए। और फिर आप ये भी देखो, इनकी करेंसी ने भी पिछले 6-7 साल में बहुत बड़ी डुबकी लगाई है। जो करेंसी इनकी काफी स्ट्रांग थी अराउंड 2014-2015, यह आज के समय गिर गिर के हो गई है $1 इक्वल्स टू अराउंड 75 to 76 रूबल। आप इसी बात से समझ लो कि इंडियन रुपये की वैल्यू से भी नीचे गिर चुका है रशियन रूबल। अगर आपके पास आज के समय 1 लाख रशियन रूबल हैं तो उसके मुश्किल से आपको मिलेंगे 96,000 रुपीज एक्सचेंज में। तो इनकी करेंसी गिर चुकी है, लोग डिप्रेस फील कर रहे हैं फाइनेंशियली, और सरकार के पास भी ज़रा पैसा है नहीं ये सब ठीक करने के लिए। अब इसके ऊपर एक और ख़राब बात ये होती है कि इनकी सरकार पे बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं करप्शन के,
और ये आरोप लगाए जाते हैं दुनिया भर से। आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, हर साल ये रिलीज करते हैं अपनी रिपोर्ट। तो जो इनकी 2019 की रिपोर्ट थी, इसमें रशिया को रैंक मिली 137 की, और रशिया को कहा गया कि ये यूरोप का सबसे ज्यादा करप्ट देश है। रशिया ज्योग्राफिकली एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, तो उन्होंने ये कहा कि यूरोप का सबसे करप्ट देश है रशिया। इसी इंडेक्स में इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज की रैंक थी 80th, और जो लोग हैं रशिया के वो ये मानते हैं कि करप्शन सबसे ज्यादा है हायर लेवल पर। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वहां पर हैवी करप्शन है। अब इस सब के ऊपर एटलीस्ट लोग ये चाहते हैं कि वो कम से कम किसी को पावर में खुद चुन तो पाएं, वो अपना गुस्सा किसी पे निकाल पाएं, किसी से पावर छीन पाएं, किसी को पावर दे पाएं। मगर रशिया के लोग वो भी नहीं कर पा रहे। रशिया कहने को डेमोक्रेसी है, मगर पिछले 20 साल में एक ही आदमी रशिया पे राज कर रहा है, ये है व्लादिमीर पुतिन। आप अगर देखें तो पिछले 20 साल में कभी ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट रहे हैं, और अब रिसेंटली आप अगर देखो तो उन्होंने ये भी इंश्योर कर लिया है कि ये 2036 तक पावर में रहेंगे। आप सोच कर देखिए, अगर एक बच्चा रशिया में सन 2000 में पैदा हुआ हो, वो 36 साल का हो जाएगा, तब भी पुतिन पावर में रहेंगे। तो लोगों में काफी आक्रोश था, काफी गुस्सा था। मगर रशिया में प्रॉब्लम यह है कि ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है, सारी पावर व्लादिमीर पुतिन कंट्रोल करते हैं। वहां पर ऐसा भी नहीं है कि कोई मीडिया है जो सरकार की आलोचना करे। तो हुआ क्या कि लोगों का जो गुस्सा है ये धीरे धीरे ऑनलाइन इकट्ठा होने लग गया। ऑनलाइन फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर लोग इकट्ठा हुए, और आपस में इन्होंने डिस्कस किया कि एक ही आदमी इतने लंबे समय तक रशिया को रूल नहीं कर सकता, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब रशियन पॉलिटिशियंस पे करप्शन के इतने आरोप भी लग चुके हैं। इसी बीच एक यहाँ पे व्यक्ति आते हैं, अलेक्सी नावल्नी। अलेक्सी नावल्नी का भी मैं आपको ये बता दूं, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, काफी साधारण फैमिली से ही आते हैं। मगर पिछले 10 साल में करप्शन के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा फेस सामने आया रशिया में, ये है अलेक्सी नावल्नी। अब मैं डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, मगर आप कह सकते हैं कि जो इमेज 2014-12 के आसपास अरविंद केजरीवाल की थी ना, ऑलमोस्ट वही इमेज आज के समय है अलेक्सी नावल्नी की। इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करी हैं कि देखिए रशिया में कितना करप्शन है, पुलिस प्रशासन में करप्शन है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, और बाद में इन्होंने रशिया की सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार ठहराया व्लादिमीर पुतिन को। और इन्होंने 2018 में यह भी कोशिश करी कि ये व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े, मगर रशिया के सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ नहीं किया। और बाय द वे इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये काफी यंग है और काफी छोटी पार्टी है इनकी, इसका नाम है रशिया ऑफ द फ्यूचर पार्टी। नाउ हाल ही में क्या हुआ कि अगस्त 2020 को अलेक्सी नावल्नी को हॉस्पिटलाइज किया गया इन रशिया, और बताया जा रहा था कि इनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है क्योंकि नर्व एजेंट से इन पे अटैक हुआ है। इनको मॉस्को में पॉइजन करने की कोशिश करी गई है। इनके जो सपोर्टर हैं इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यह सब व्लादिमीर पुतिन ने कराया है। व्लादिमीर पुतिन डरते हैं अलेक्सी नावल्नी से। वेस्टर्न मीडिया ऑलरेडी ये बात बोल चुका है काफी बार। अब पुतिन के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर यह बोला कि अगर व्लादिमीर पुतिन को इन्हें मारना होता तो इनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती। यहाँ पे अब इन पे अटैक हुआ है, काफ़ी सैड है, मगर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और भी केस हो सकता है। खैर इनको फिर जल्दी से जर्मनी ले जाया गया क्योंकि भरोसा नहीं था कि रशिया में सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जर्मनी में इनकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हुई। इन्होंने जर्मनी में खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स दी। फिर ये वापस रशिया में आए। जैसे ही रशिया में आए इनको ले लिया गया कस्टडी में। मगर इसी बीच अलेक्सी नावल्नी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है इनके यूट्यूब चैनल पर। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अ पैलेस फॉर पुतिन। पुतिन का आप कह सकते हैं महल, द स्टोरी ऑफ द बिगेस्ट ब्राइब, सबसे बड़ी घूस की कहानी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है अलेक्सी नावल्नी का चैनल। अब ये जो यहाँ पे ये इनकी डॉक्यूमेंट्री है ना, 5 दिन में इस पर व्यूज आए हैं 81 मिलियन। 81 मिलियन का मतलब होता है 8 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है इसको पिछले कुछ ही दिनों में। और रशिया की आबादी कितनी है? रफली अराउंड 15 करोड़। खैर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए यूक्रेन की पॉपुलेशन, कुछ यूरोपियन पॉपुलेशन भी, उसके हिसाब से भी बहुत ही कम समय में ये वीडियो दुनिया भर में हो चुकी है कंप्लीटली वायरल। और इस वीडियो में बोला क्या गया है, देखो इस वीडियो में अलेक्सी नावल्नी ने यहाँ पर यह कहा है कि रशिया के सारे जो दुखों का कारण है वो है व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने खुद के लिए रशिया की कंट्री साइड में एक बहुत ही बड़ा महल बना रखा है। और इनका जो घर है यहाँ पे, जो इनका पैलेस है, पैलेस बोलना चाहिए यहाँ पर हाईटेक आपको गोल्फ कोर्स मिलेंगे, स्विमिंग पूल है। और इन्होंने ये भी यहाँ पे आरोप लगाया है कि अंदर जो इनका टॉयलेट है वो भी हजारों डॉलर का है। और ओवरऑल इन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा पैलेस व्लादिमीर पुतिन ने ओवर द ईयर्स
करप्शन करके जो भी इन्होंने पैसे इकट्ठा किए हैं उससे बनाया है। इसकी टोटल वैल्यू है 10,000 करोड़ रुपीस। और इस वीडियो में इन्होंने ये भी बोला है कि लोगों को आज के समय बाहर आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन, ये करप्शन कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी इन पे आरोप लगा दिया कि व्लादिमीर पुतिन ने ही इनको मारने की कोशिश करी थी। अब इसके रिस्पॉन्स में व्लादिमीर पुतिन के जो स्पोक्समैन हैं इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये सब बातें झूठी हैं और व्लादिमीर पुतिन के पास कोई महल नहीं है, वो सिंपल लिविंग वाले इंसान है, डाउन टू अर्थ आदमी है, उनके पास कोई ऐसा महल नहीं है। और मगर नावल्नी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास जो प्रूफ है उससे पता लगता है कि ये पुतिन का ये पैलेस है, मगर कोई फोटो, कोई हमारे पास वीडियो है नहीं जहां पर पुतिन इंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपनी ये सब चीज़ें। और जो पुतिन के सपोर्टर हैं आज के समय, वो ये कहते हैं कि अलेक्सी नावल्नी को एक्चुअली यूएस ने प्लान किया है, ये यूएस बैक्ड हैं, क्योंकि जब ये 32-33 साल के थे तब अलेक्सी नावल्नी अचानक से कुछ साल चले गए थे यूएसए में पढ़ने के लिए। तो वो ये भी पूछते हैं कि अचानक से एक आदमी 32 साल की उम्र में यूएस पढ़ने के लिए क्यों जाएगा अपने पॉलिटिकल करियर के बीच में। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप यहाँ पे किसका समर्थन करते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने सिर्फ आपके सामने जो फैक्ट्स हैं ये रख दिए हैं। तो अभी के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं रशिया में, इसका रीज़न क्या है? देखो, ये प्राइमरली है अलेक्सी नावल्नी के अटैक की वजह से, और उसके बाद अलेक्सी नावल्नी को जो अरेस्ट कर लिया गया उसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट भी काफ़ी गुस्सा है, आक्रोश है। फिर रशिया के लोग ये भी चाहते हैं कि रशिया के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो ये डॉक्यूमेंट्री है पैलेस फॉर पुतिन, ये ब्लॉक कर दी गई है। इस पर जो ब्लॉक है ये भी हटाया जाए। तो इन वेरी फ्यू वर्ड्स, व्लादिमीर पुतिन आज के समय काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में है। ये प्रोटेस्ट रुकने नहीं वाले, क्योंकि प्रोटेस्टर्स की जो डिमांड है वो ये है, पहली बात तो अलेक्सी नावल्नी को छोड़ो, दूसरा वो लोग ये भी कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन को रिजाइन करना होगा। तो इवेंचुअली देखते हैं यहाँ पर कि होता क्या है। मोस्ट प्रोबेबली इस प्रोटेस्ट के बाद व्लादिमीर पुतिन को सोचना होगा कि ये 2036 तक राज कर पाएंगे या फिर इनको उससे पहले ही रिजाइन करके अपना सक्सेसर यहाँ पे बिठाना होगा। नाउ आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आप यहाँ पे अलेक्सी नावल्नी से एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं, व्लादिमीर पुतिन करप्ट नहीं हो सकते, ये मोस्ट प्रोबेबली यूएस की साजिश है? तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।